5 मिनट के लिए उठाओ अपनी बाइबल को। उठाओ अपनी बाइबल को। प्रभु ने अपने चेलियां नूं कहा तुसी जाना चाहते हो तो जाओ। कहंदा सी किन्ना कोलों जाइए, कित्थे जाइए? जीवन दीयां गल्लां दा तुहाडे कोल है। अज प्रभु नूं बोलो, प्रभु अज जो भी गल्लां होण ओ जीवन दीयां गल्लां होण, और असीं अपने जीवन नूं एक मसीह जिंदगी नूं सही ढंग दे नाल चला सकीए। सामर्थी परमेश्वर अज दा वचन मेरे लिए होवे। सारे बोलो मेरे लिए होवे। अज दा वचन मेरी जिंदगी दे लिए होवे, मेरी जिंदगी दे लिए होवे। मैं ए तो सीख के दूजे लोकां नूं भी इन्हां शिक्षा दे उत्ते खड़ा कर सकां, चला सकां। मैं बचा इन्हां वचनां नूं सीख के, इन्हां गल्लां नूं सीख के मैं बचा। मेरा घराना भी बचाया जाए, मेरा घराना भी बचाया जाए। सामर्थी परमेश्वर जद मैं इन्हां गल्लां नूं सुना जो तेरे मुखों निकल इस बाइबल दे विचों आन, मैं उन्हां गल्लां नूं अपने अंदर ले सकां और उन्हां मुताबिक चल सकां, और मैं 100 गुना फल लेके आवां। मैं 100 गुना फल लेके वापस आवां, और 100 गुना फल दे नाल मैं खड़ा रह सकां। यीशु मसीह के सामर्थी और बड़े नाम दे विच मंगदे हां, आमीन, हालेलुया। कितने जन आनंदित हैं? तारीफ करो जोर से तारीफ करो। हालेलुया। आशीषों को कैसे निकालना, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कुछ खुदा आशीष हमें क्या देते हैं? अपने आप मिल जाते हैं। कुछ आशीष हमें चलकर निकालनी पड़ती है। ये पिछले संडे का प्रचार है। आज का प्रचार मसीह जीवन की शुरुआत कैसे करें। तो ये को पता नहीं होगा कैसे कैसे हम सेवा में आ सकते हैं, कैसे हम मसीह को कबूल कर सकते हैं। हालेलुया। और उस जीवन को जो मसीह जीवन है, जो प्रभु ने दिया है, उसको हम फलवंत कैसे करें? मसीह लाइफ की शुरुआत कैसे करें और उसको फलवंत कैसे हम बनाएं? हालेलुया। एक वचन को मेरे साथ पढ़ना, मत्ती की अंजील 22 अध्याय उसका 14 वचन। 22 अध्याय उधर 14 वचन, 14 आयत। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? बुलाए तो बहुत गए, लेकिन चुने का थोड़े गए। आज मेरी बात को ध्यान से सुनना। यह पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 21-22 वचन को देखते हैं। कहता है तू मसीह लाइफ में जैसे भी आया, अगर गुलाम आया है तो जब तुझे मौका मिले आजाद होने के लिए तू आजाद हो। अगर तू आजादी में आया है तो जब तुझे मौका मिले तू मसीह का गुलाम बन जा। यानी कि आप चर्च में किसी भी हालात में आए,
अगर अपना चुनाव चाहते हो, आपने तैयारी के साथ आना है, अपने आप को तैयार करना है। आपको पता है जब सिलेक्शन होती है एक बड़ी टीम की, बहुत से खिलाड़ियों को बुलाया जाता है, बहुत से परसेंट को बुलाया जाता है जिनकी फिटनेस अच्छी हो, जो दौड़ अच्छा लेते हो, हालेलुया, जो खेल अच्छा लेते हो, जिनके अंदर काबिलियत हो चुनाव की। वो स्टाफ, वो मैनेजमेंट टीम, वो मैनेजर, हर बंदा उसी बंदे की चोन करेगा जो परफेक्ट है, फिटनेस में सही खेलता है, सही दौड़ लेता है, कि वो ऐसे उठा लेते हैं प्लेयरों को। बोलो मेरी बात को उत्तर देना है। ऐसे उठा लेते हैं, हर चीज फिटनेस चेक की जाती है, फिर उनको चुनाव होता है कि तू अगले लेवल के लिए क्या कर सकता है, अगले हिस्से के लिए तू खेल सकता है। ऐसे ही आप बुलावा सबको है कि आओ हम चर्च में चले। प्रभु ने सबको कहा आओ चर्च में, आओ मेरे पास, हे थके मांदे बोझ के नीचे लोगों, मेरे पास आओ। क्यों अमीरों को बोला है, क्यों बुद्धिमानों को बोला है? बोलो, हर कैटेगरी का बंदा यहाँ पे बैठा है, अंधा, लंगड़ा, बोला, हाँ, अनपढ़, पढ़ा लिखा, शराबी, चोर, हर चीज जब प्रभु की हुजूरी बड़ी होती है, हर बंदा हर कैटेगरी का पहुंचता है। और प्रभु ने कहा मेरे पास आओ थके मांदे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। यानी कि आप सब बुला लिए गए हो। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दी, इसी मत्ती की किताब में जो अध्याय पढ़ रहे हैं ऊपर देखो, तो एक राजे के बेटे का क्या था, शादी थी, और उसने जिनको बुलाया, जब उन्होंने अपने नौकर को भेजा कि जाओ जाकर जिनको मैंने बुलाया है उनको लेकर आओ, तो कईयों ने कहा मेरा ये काम पड़ा है, मैं ये काम जा रहा हूँ, मैं अपनी बुआ को मिलने के लिए जा रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों में जा रहा हूँ, मेरा काम बहुत है। उन्होंने ना कर दी। वो दूसरे लोगों के पास पहुंचे, वो गुस्से में आकर जिस राजा ने भेजा था अपने लोगों को कि जाओ बुला के लो, उनको मार दिया गया। और राजे को गुस्सा आया, उसने अपने फौज को भेजा और उनको खत्म कर दिया। और फिर राजा ने कहा सब कुछ तैयार है, भोजन तैयार है, मैंने सब कुछ तैयार किया है, अब ये खराब हो जाएगा, तुम जाओ, जो तुम्हें चौराहे में दिखता है, जो रास्ते में दिखता है, उनको ले आओ, चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई भी हो, तुम उनको क्या कर लो, लेकर आओ। और जब बुलाए गए, जब लेकर आए गए, एक ऐसा बंदा था जो उस दावत के लिए, उस पार्टी के लिए तैयार नहीं था। और परमेश्वर ने कहा तूने दावत वाले कपड़े नहीं पहने, तूने पार्टी वाले कपड़े नहीं पहने, इसलिए अपने नौकरों को हुक्म दिया गया कि इसको बांधो, इसके हाथ पैर बांधो और इसको अंधेरे में डालो। यानी कि उस टाइम हर गरीब को, हर बंदे को, नील से नील बंदे को, मूर्ख को, बाइबल बताती है, जब हम कुरिन्थियों 1 अध्याय 27 और 28 वचन को नोट कर लो, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 27-28 वचन को देखते हैं, वहां पे लिखा गया परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया ताकि समझदार लज्जित हो। पढ़ दो एक बार, पढ़ दो। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 27 और 28 वचन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। क्या कहा? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, क्या ज्ञानियों को, क्या ज्ञानवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, जगत के कमजोरों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, ताकि बलवानों को, ताकतवारों को क्या करे, लज्जित करे। पहला कुरिन्थियों इसी को
आपने पढ़ना है 7 वचन, उसका 21 और 22। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, हाँ, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहो, हाँ, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। आप कितना पढ़ रहे हो? 7 1 का 7 पहला, हाँ 1 का 7 पढ़ो फिर से। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा बाइबल बताती है? मूर्खों को चुन लिया, समझदार लज्जतों कमजोरों को चुन लिया, ताकि बलवान ताकतवर लोग क्या हो, लज्जित हो, यानी कि शर्मिंदा हो। आप सब बुलाए गए। अगर बुलाते वक्त आपको समझ लो, मैं मैरिज में बुलाता हूं या इस चर्च के किसी भी का अच्छी पार्टी के ऊपर बुलाता हूं, तो आप जा रहे हो, भाई पास्टर जी ने बुलाया है, चर्च में आना है, आप ऐसे आ जाओ? आप सोचोगे नहीं, पास्टर जी ने बुलाया है, मेरे को थोड़ा क्या करना चाहिए, सही ढंग के कपड़े पहनने चाहिए ताकि मैं उनके सामने खड़ा हो सकूं। या आपको किसी ने मैरिज में बुलाया, 2 घंटे दिए गए, 2 घंटे में वहां पे पहुंचना, आप ऐसे नहीं आ जाओगे, आप अपने आप की तैयारी करके आओगे। हर बंदा समझदार है, जब कहीं पे भी जाता है सही कपड़े पहनकर जाता है, सही बंधन के जाता है, ताकि वो उनके जैसा, उनके लेवल पे आ जाए। हाँ या ना? हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, हे सारे थके मांदे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सदा का आराम दूंगा। परमेश्वर ने आपको बुलाया, बुलाए गए हो, आप अपने चुनाव के लिए काम करो। पहले जो 20 साल हो गया, 15 साल हो गया, चोरी की, नशा किया, झगड़े किए, चलो वो पहले की बात थी। अब राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु ने आपको बुलाया है। अब आपको सुधरना चाहिए, अब अपनी आदतों के ऊपर काबू पाना चाहिए, अब अपने बुरे काम छोड़ देने चाहिए। हाँ या ना? हालेलुया। अब फैसला कर लेना चाहिए, अब गंदे कपड़े उतार के मैं साफ कपड़े पहनकर जाऊंगा, क्योंकि राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु ने मुझे क्या दिया है? न्योता दिया है, मैं वहां पे खड़ना है जाकर। जब आपने गंदे बस्तर यानी कि पिछली लाइफ के बस्तर आप उतार दोगे, आप नए कपड़ों के साथ, नई पवित्रता के साथ, नई लाइफ के साथ आप अपनी जिंदगी की शुरुआत करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। कितने जन मेरी इस बात को समझे? चुनाव कराना आपके हाथ में। अगर सही फिटनेस नहीं, सही कपड़े नहीं है, परमेश्वर आपको निकाल देगा, उस अंधकार में डाल देगा। यहाँ पे रोना होगा, दांतों का पीसना होगा और चीखे मारना होगा। परमेश्वर वहां पे आपको डाल देगा। बुलाने के बाद भी आप सुधरे नहीं, बुलाने के बाद भी आपने कुछ चेंजअप नहीं किया, बुलाने के बाद भी आपकी लैंग्वेज में सुधार नहीं आया, आपके बोलचाल में सुधार नहीं आया, आपके चाल चलन में सुधार नहीं आया, आपके कैरेक्टर में सुधार नहीं आया, बुलाने के बाद भी। हालेलुया। आपको पता है, जब आप आते हो प्रभु को कोई मतलब नहीं, आप अंधे हो, कोई मतलब नहीं, आपने एक कक्षा में भी काम नहीं किया, पढ़े नहीं हो, आप सफेद अनपढ़ हो, चिट्टे अनपढ़। परमेश्वर को ओहदे नाल मतलब नहीं है। परमेश्वर ने सफेद अनपढ़तों भी की ले लेना, काम ले लेना है। इतने नहीं है परमेश्वर ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ +2 वाले बंदे चाहिए। परमेश्वर ਨੂੰ ਪਾਉਣ वाले की चाहिए? एजुकेट बंदे चाहिए।
उन्हें ते क्या एजुकेट उन्हें रिजेक्ट कीते, पढ़े लिखे उन्हें रिजेक्ट कीते। उन्हें कहंदा धरती दे मूर्खां नूं की कर लिया, चुन लिया, रिजेक्ट कर दिता गया। एक पहलवान नूं रिजेक्ट कर दिता गया, एक कमजोर नूं परमेश्वर ने रूढ़ी तो चुक के, खाक तो चुक के पतवंतियां विच बिठाया। हालेलुया। आप बुलाए गए हो, सब बुलाए गए हो, जो बुलाए गए हाथ ऐसे करो, हिलाओ। बुलाए गए हो, काम करो, थोड़ा सा अपने कपड़ों पे सुधार करो। मैं ये कपड़ों की बात नहीं कर रहा, जो पाप के कपड़े पहने हुए उनको उतार दो और पवित्रता के कपड़े पहने। कैसे हम शुरुआत करें, यहां से होगी। आप बुलाए गए किसी भी हालत में। दूसरे कुरिन्थियों 7:22-23 पढ़ो। आप बुलाए गए किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में। बने रहो प्रभु में, अड़े और खड़े रहो प्रभु में। हालेलुया। तो अब हम लाइफ को फलवंत कैसे करें, अब हम लाइफ को अगले लेवल तक कैसे पहुंचाएं। हालेलुया। आप बुलाए गए हो, पहला पॉइंट लिख लो। आप बुलाए गए हो, पहला पॉइंट, आपने कभी भी संगति करना नहीं छोड़ना। जिस दिन आपने संगति करना छोड़ दिया, उस दिन आपके कैरेक्टर में कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगी। पहला नंबर, जब मसीह में आते हैं, हमको संगति में टिके रहना है। और जब हम रोजाना, हर हफ्ते, हर बुधवार हम संगति करते हैं, हम कुछ ताजा पाते हैं और प्रभु हमें उत्साह देता है, हमें जोश बढ़ता है, हमारी लाइफ में वो वचन देता है जिसको सुनकर हमें जोश आता है, हमें बल आता है। संगति आपको बलवंत करती है, संगति करना उत्साह देती है। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? संगति क्या करती है? जो आप कर रहे हो, संडे, हर संडे आते हो, बुधवार आते हो, क्या देती है आपको? बल देती है।